पहले आज से पहले जब मैं आया करता था यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करते थे, लेकिन आज तो यही दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने टूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सकरे बड़े घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ मेरे बाजार आओ। देरी हो गई और आशा पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत दिल लगा था बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा। दाता बाबू को गोली चार्ज कर दिया था। हमको कभी दाई मर जाए से भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान किया जाए ना, हुआ जब भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमार उनके नेता हकारी होत रहा ने, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भोले बड़के का बहुत दुआरे पहुंच जाए थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार, आगे कुछ किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लोगों को पास और कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सब मर गया। हाँ तुझे गोली नहीं मारेगी, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या मकसद क्या है और लेता आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर कदम बाहर। जितनी भी बात बताना बेटा मुझसे बिल्कुल सही बता रहा। हम झूठ बोलबे न करो बाबू। जब आप पूछा तो हाय सब सारे इधर से बांटा हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारोगे तो खोपड़ी का ढक्कन खुलकर बाहर के जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब देर से क्यों आया, मैं जानना चाहूंगा। लेट काय होगी, देर काय होगी, आप बैठे हम सब बता दे बाबू। का बताओगे के लिए देर हुई, ये मारे जरूर मारे। ए भगवान, इज्जत तोहरे हाथ में बताइए। हे बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बैठे, देरी हुई। तो यमराज को बेवकूफ बना कर रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया से बता दे बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतला आदमी के शंकर जी का पूजा पाठ कर बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हम लोग का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या काहे चौकत है बाबू। उस बात नहीं तपस्या दर्शन नहीं मिला, हम आप का करी, हम तुरंत वो लड़िए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या हो, दर्शन नहीं मिला, हम आप कौन जुगुल लगाई। हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, मुकुरु मुकुरु बैठ के बाबू, हम जल्दी जल्दी करे लागे। ये बारी से खड़का
ऊपर फाड़ करके फेंक दूंगा साले। क्या करे गए? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हुई गया। खामोश, आगे बोल। हमारे तपस्या में महाराज जी खुश हो गए। ए बाबू फरसा पचाही के भैंसा हाथे मले। मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। फंसे पकड़ कर और फंसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? और उत्ते मान बाबू अपन दुइनो खोल दिया। वो क्या बे? अखिया खोलते मन हमार ले लगे हम कहीं हम ले लिए। यानी दोनों तरफ से दर्शन मिल गया। बोले बेटा ए मेरे लाल, ए बेटा मांग बेटा मांग। क्यों जाए? मैं क्या बेटा हूँ? ए यमराज हमका के नाम करना है काज बाटे। तो इशारा मेरी तरफ की करता है। अही तो दुई ने कहाँ करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या किया तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगा 3 चीज मांगा, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरे खातिर मांगा। यमराज हंसे लगे कर ऐसा भगत देखबन भय कि जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग सकता है। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम के अगर आप खुशी है ना, तोरे भैंसा वाली सिंह जो बा खड़ी हुई कि आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोट इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पर होइन तगे। पहले दूसरा वरदान में हमका मानव कहन मान, हम के अगर आप खुशी हैं तो आज आप सिंह के ऊपर बैठ जाए। कहते माने महाराज हक बकाई। अब सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज जी पता नहीं का सोचन बाबू। वही सिंह ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदल ऐसे हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटा कहाँ कहाँ दे अरे अरे गा गा गा, अरे अब गा गा गा, अरे गा 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 गा। वही पे कहता हूँ अबे तीसरा मांगे, तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करे का कहूँ जात है का कहन जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पाए तीसरो मांग लीन। हम के अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सीन जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो लागिन चाचा फैला। बोले बड़ा बदतमीजी में अब सुअर की औलाद भाग जबे भाग साले भाग जबे। जब कहन भाग जबे इतने में मोर आँखी खुल गई। इसका मतलब क्या होता है? एक मतलब नहीं जाना। पता मुझे, मैं जानना चाहूंगा। पहला इशारा हमारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लो। बीचों में से हिलावे लगे ना बाबू इमित लोग। लेकिन मुट्ठी की बात हमें मुट्ठी क्या बने हैं? हाँ, आदमियों का शरीर 5 तत्व से बनी है। सिद्ध जल पावा गगन समीरा और 5 तत्व से बनी शरीर। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले ना होते ये शरीर धारणा नहीं होती। इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला के रखा है। बहुत अच्छी बात बताया तुमने। यह क्या? क्या यह अभी यह बतीवा ही है। बतीवा है, बस बहुत बड़ी बना देगी सारी अपनी। लेकिन दोबारा छीन मत कर लो। मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मजबूत रहा करो। हाँ, आपके खाने के पहले क्या बे? आप मारूंगा सारे, दिमाग खराब हो जाएगा भी। आपके ना आने से पहले
यहीं पर तो बता रख नहीं बता साले वो तो बताई हुई है। फिर साले वही बात का सिट डाउन या दिल जाओ। पता नहीं का कहा बाटे। मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। आइए बैठ साले। आइए इसको साले को देखो। अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था कर रहा हूँ। साला लेटरिन बैठा है। आसार मार कर भाई। अभी कार का पहरा मैंने कहा है आसार मार कर भाई। हाँ सुन भाई बात को। जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए आराम करने के लिए लेकिन आप साहब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो ऐसे तो नहीं कह सकता हूं। वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। तो दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। गोरा से तो खेल निकाल लो और सिरे जमी का पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहां में और शेरों के छक्के छूटे हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420 को डोडी हलो मिस्टर। दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है रहने वाला कहाँ का। दोस्तों रास्ते पे हो जाओ। साथियों डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। बढ़िया नाम है बारदाना। कान का बहरा वो कान काम मारूंगा साले जो दूसरा कान से सुनाई देता है ना वो भी कान बहरा हो जाएगा साले। बारदाना मैंने कहा वंदना। ओ वंदना। दोस्तों मेरी बहन वंदना बीए की छात्रा है। बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। क्या बीए से करावत है? क्यों बढ़िया कोर्स करावे रहन है। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराऊं इसके। हाँ ए बाबू क्या है अपने बहनी के एमसी कराई गया है। ए साला उतारूंगा जूता साले मुंह पर 20 जूता मारूंगा। कहे चल साले एमसी ए बताओ साले जब बोलना नहीं आता तब बोलता लात ये मस्सी कहा जाता है। ये मस्सी एमएसी हाँ। एमसी वही बात है। ये छूट गया था बाबू। मत बोला बता दिया ना सुन लिया ना ये मस्सी एमएससी हाँ बाबू। क्या है तो हर बहन एक दिन घूमत टहरत हमारी गति पहुंच गई हमारे दुआरे पहुंच गए। मेरी तरफ उनका मुंह उठाइया साले साले जुबान संभाल कर बात किया करो। मूड है उनका विचार है उनके
विचार बा, हाँ। विचार है, मूड है। हमारे गति पहुंची, हमको देख के हैरान हो गए। तो क्या हुआ? हमका तो शेर जी के बेहन आई गई। कौन बेहन दे? एक बार नहीं 1000 बार कह दिया कि न बोलना है तो मत बोला करो। बहन कहा जाता है। शेर जी की बहन आई गई। हाँ। हैरान में पड़ गए हम कहा आप क्या करी? हम तुरंत चार माई बिछाए थे। वाले मैं तुझसे हार जाता। क्या ये क्या है? कि बिछा दी, अबे चार भाई कहते हैं। चार पाई बिछा दी। ए बाबू एक ही गलत चाहिए आई। साला पागल कर देगा मुझको साला। गले क्या कहा जाता है? एक ही गलेचर राहुल में बिछा दी है। हमका बैठत नहीं रही नहीं तो है बने कम बैठा दी। चार भाई बजे बजे से बिठा दिया। चार पाई बैठा दी। फिर हम कहा पानी की दिया हम कह दी कैन पानी ना पिए हम जाकर अपने हवेली। नहीं भैया नाराज हो गई है। बिल्कुल उसने सही कहा है। हम का बढ़ने आओ अब इतनी जल्दी का बा रहा लड़कियां हो जाए तो जाई हो। ए कुत्ता साले, दिमाग खराब हो गया साले। क्या बकरा दे? नहीं समझेगा। क्या नहीं समझा? हमार मेहरुआ पेट सही बाबू। अरे साले ओके पेट पीला कराने है तो की जरूरत रही विषय में तो हर बहन आई गई के नाम जाते अपने हवेली। हम तो इतनी जल्दी का बा बैठी रहा लड़कियां हो जाए तो जाई हो। अरे तो साले इस तरह से नहीं बता सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था। बच्चा। हमने उसे कहा कि बच्चा हो जाए उसके बाद में आप चली जाएं। हाँ हाँ काहे मोटे होता है साले, लकवा मार गया है साले। हाँ हाँ था। कि लड़कियां हो जाए तो जाई हो। अच्छा ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब बोल बने सबसे आप सबसे अपना नाम और अपने परिवार का परिचय दे दिया हाँ और ये भी बता दिया कि हम कानपुर के रहने वाले हैं। इसी कानपुर में हमारी तीन मेले चल रही। हाँ बहुत बड़ी रियासत है मेरे पास। मुझे लोग सबसे तूफानी नहीं कहते बल्कि सेठ सबसे तूफानी कहते हैं। वाह लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, आज की रात ये अतनपुर नहीं होगा। आज की रात यह अतनपुर नहीं होगा बल्कि होगा लखनपुर से मुझसे मतलब होगा। यहाँ के लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ रात भर के लिए दोस्तों, सुबह तो हम और आप भाई भाई सही है। दोस्तों हमारे लखनपुर के जितने मजदूर हैं, जितने गरीब आदमी हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जब मेरे पास कभी कभी आते हैं, कर्ज मांगते हैं, हम उन्हें पैसा दे देते हैं लेकिन ब्याज नहीं लेते। अरे ब्याज का दीजिए बाबू। अरे हमका तो भगवानपुर चले की परी ने। भगवानपुर कहाँ है? भगवान के यहाँ चलना है क्या? जवाब दे। हाँ क्या जवाब दे रहे? हाँ साथियों, ब्याज नहीं लेता हूँ लेकिन करता क्या हूँ कि एक नियम मेरा यह है, अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के एक जीरो आगे बढ़ा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ईमानदार से। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही जीरो आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ये मेरा पहला नियम है, ये मेरा पहला वसूल है। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में अगर कोई भी नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहली रात मेरे यहाँ आती है, उसके साथ आज दोबारा मैं करता हूँ। सुहाग रात मैं बनाता हूँ और सुबह लात से ठोकर मार करके उसे भगा देता हूँ। ये मेरा दूसरा वसूल है। और तीसरा वसूल क्या है कि मैंने लोगों के अंदर, लखनपुर के लोगों के अंदर इतनी दहशत डाल दिया हो, वो खुद अपने आप उस दुल्हन को मेरे यहाँ पहुंचा देते हैं। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो मेरा एक नौकर है, लेकिन मैं उसे नौकर नहीं समझता, अपना साइडो बना करके रखा है। साइडो अगर कोई भोजन नहीं पहुंचाया है और मेरे जबर कसाई नाम है मेरे साथी का, जिसको मैंने अपना बॉडीगार्ड बनाया है, वो जाता है खुद जबरदस्ती उठाकर लाता है और मेरे सामने पेश कर देता है। आने का वक्त हो गया है, जबरदस्त। आने को कहा था लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है, कुछ समय हम उसका इंतजार करेंगे, उसके बाद फोन लगाएंगे। ए बाबू बात क्या है? वो कजी बोलावा क्यों?
बहुत नाक खतर है ना। अरे खतरनाक है कि लेकिन डरने की बात नहीं, यहाँ है तेरे पास में। हम निराश चल हैं। लड़ा, चल गेट पर खड़ा हो जा, चल जा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कौन है वे? कौन है हमारे के घर पे? क्या है वे? कौन साले? सुषमा कहाँ भाग रहा है वे? हमारी गोली से तेज नहीं भाग सकता साले। कहो गोली पहटबो कर सका? ए पागल साले, हम तुझे ऐसी जगह गोली मारेंगे जहाँ पर हमारी गोली को तनी भी तकलीफ नहीं होगा। नहीं, हमका बक्सा गया। बक्सा गया। हमका बक्सा दे ही सारे तो हर मुंह दिखाई करी। वाला नहीं। हाँ, तेरी जान को बख्श दूंगा। का नाम है बेटा? अमान्ना राम शरण छेव की दाल। राम शरण छेव की दाल? तुम्हारी बहनी का नाम है सारे? जाने रघुनाथ। चुप साले! यू मेरी फूली इडियट ओल्ड मैन साले! दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। तुझे पहली बार और आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ऐसी गुस्ताखी मत करना बे, वरना साले खोपड़े का ढक्कन खोल दूंगा। खोल डर गया ससुरा, जो डर गया साले मर गया। ए मैं शायद तू हमारा नाम से वाकिफ नहीं है। पहली बार आए मिले। हमारा नाम जानना नहीं चाहेगा? ए साले, हमारा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई। बटवा जैसे चिकवा बकरे को काटता है ना, उसी तरीके से जबर कसाई उन सालों का पेट फाड़ कर उन सालों की हथेलियां निकाल लिया। चलो इडियट, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगा। मुझे सेठ से भी जगी जरूरी काम है, मुझसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। उनके पास लीवा चल जा। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो जबर। लेकिन जबर मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। काफी समय हो गया, हम ये जानना चाहते हैं क्या यथा तूने कोई नई नवेली दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? बोलता क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देता?
सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे छड़ा तन्ने काहे जबरदस्ती खड़ी है। ऐसे दुल्हन नहीं आए जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया। आखिर बात क्या है, जानना चाहेंगे। सेठ जी, बात क्या है? एक बात ये बताइए, वो कौन सी बात? कि क्या कभी ऐसा हुआ कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके सामने आपसे रूबरू हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूँ? नहीं जबर नहीं, ये आज पहली बार है। तो आज भी ऐसा नहीं है सेठ जी। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाऊं। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमुआ कि घर उसके आई। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। इजाजत अगर हो उठाओ उसको लाओ। उचित जो सलाह है उसे तो सुनाओ। सेठ जी, एक बात बताइए, इस लखनपुर का रहने वाला मजदूर जिसका नाम रमुआ है, आप उसे जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जाता हूँ सारे को। वही रमुआ साला, आज उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली पहनी आकर ससुरी उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है। और वो साला रमुआ आपका तनिक भी खौफ नहीं खाया, आपके नियम आपके वसूलों का उल्लंघन किया, जो कि स्वच्छ से ससुरा अपनी मेहरिया को आपकी हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो उसकी इसी वक्त जाओ उसकी झोपड़ी में और उसकी मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं मैं। जब मुझे मेरी बात मालूम हो गई कि वो शादी करके अपनी दुल्हन को ला करके झोपड़ी में बिठाया है, उसे जबरदस्ती मेरे पास लेकर आना चाहिए था। और तुम उसे हुक्म लेता है। सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे हरदम तू मेरा जानता, हरदम यहाँ पर खड़ा जा उठा ला रंगा की औरत को तू आगे तेरे लिए ये मेरा हो गया।
रमुआ की औरत को उठा करके मेरे सामने पेश कर। और बस तेरे रास्ते का अगर कोई भी रुकावट बनता है तो वहीं पर साले को छोड़ देना। अरे सेठ जी, इस लखनपुर में किस ससुरे की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत, जो जबर कसाई से निगाहें मिलाकर बातें कर सके, क्योंकि ये जबर कसाई अपने आप में खुद एक ब्रांड है, ब्रांड। अगर ऐसी बात है तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। इजाजत मिले आपकी जी, इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। इसकी हिम्मत जोड़े पे इस तूफान को डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करूंगा। जा रहा हूं इसी वक्त उस साले रंगों की झोपड़ी में, उसकी औरत को उठा करके ले आऊंगा मैं। लेकिन सेठ जी, बात क्या है? इससे पहले मैं कभी कभी आपकी हवेली में दाखिल हुआ, आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। आज बात क्या है, पहली बार आपके चेहरे पर मैं ये सिकम देख रहा हूँ। जबर, मेरी आदत से वाकिफ हो कि हमेशा मुझे कोई ना कोई नई दुल्हन की जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा खामोश हो। यही तो कोरोना है। कौन कोरोना है बे? इसी बात का रोना है साले, इसी बात का रोना है। हमेशा आप गुलाब की तरह खिलखिला रहे। बेशक बेशक। आज मुंह बहेया का फूल हुई है। देख रहे हैं सिकम आ गया है, लाली माँ मर गई है। कौन लाली माँ मर गई?